नागपुर के चिटनी सेंटर में 18 से 20 नवंबर 2025 तक आयकर विभाग की ओर से टैक्स पेयर्स हब का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम करदाताओं, कारोबारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को आयकर प्रणाली को नजदीक से समझने का मौका देगा। विभाग का उद्देश्य है हर कदम पर राष्ट्र का निर्माण करना। नागपुर में चिटनी सेंटर पर शुरू हो रहा है टैक्स पेयर हब 2025, जिसका उद्देश्य है करदाताओं से संवाद बढ़ाना और नई पीढ़ी को टैक्स की भूमिका समझाना। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सूचनात्मक सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक प्रतियोगिताएं होगी। आयकर विभाग का कहना है कि टैक्स पेयर्स हब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नए भारत के लिए नए टैक्स कल्चर की ओर एक कदम है। ये जो टैक्स पेयर हब जो प्रोग्राम बनाया है, ये हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने तैयार किया है। तो पहले इसको 7 सिटीज़ में इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया था। अभी जब पायलट प्रोजेक्ट अच्छा सक्सेसफुल हो गया है तो टायर 2 सिटीज़, तो अभी टायर 2 सिटीज़ में इसका इन्होंने फर्दर ग्रोथ किया है। क्योंकि क्या है कि टैक्स पेयर्स का ग्रोथ बड़े बड़े शहरों में कुछ हद तक हो चुका है, सैचुरेशन पॉइंट पे हो चुकी है। लेकिन जो छोटे शहर हैं, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे पिछले 10, 12, 15 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो वहाँ पे हमारा टैक्स बेस या टैक्स पेयर्स का ग्रोथ होना अभी काफ़ी बाकी है। तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और सरकार को लगता है कि वहाँ पे हम अपना टैक्स बेस जो है अच्छा ग्रो कर सकते हैं, टैक्स पेयर्स भी हम अपना वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बढ़ाने के लिए और ग्रोथ वो सब करने के लिए हमें जो हमारी जो पब्लिक है, जो छोटे छोटे उद्योग जो काम करते हैं, जो जिनकी आमदनी हो रही है टैक्सेबल लिमिट के ऊपर, उनको थोड़ी बहुत जानकारी देनी ज़रूरी है। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रावधान है, कैसे क्या होता है, किसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, आपको क्या क्या डिडक्शंस अवेलेबल है, ये सब उनकी जो बेसिक एजुकेशन है, जो नॉर्मली वो CAs के पास जाएंगे तो उनको बताते हैं। लेकिन भले ही आप CAs के पास जाएँ, लेकिन आपको खुद की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप CAs से जाके भी अच्छी तरह से अपने रिटर्न को उनसे आप सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो ये हमारा एफर्ट है कि कोई CA के पास जाए या ना जाए, हमारे जो टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे लोगों की अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए। तो ये हम हर लेवल पे कर रहे हैं, केवल टैक्स पेयर नहीं, केवल टैक्स एडवाइज़र नहीं, केवल कंसल्टेंट नहीं, जो वेरियस ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं, वहाँ उन लोगों के साथ भी ये आउटरीच कर रहे हैं। और इवन जो यंग कॉलेज और स्कूल के जो बच्चे हैं, जो अभी कल
दे विल वो कल इनकम आय कमाने लगेंगे, तो जब भी वो कमाने लगेंगे उनको अपनी जो उनका जो अपना ऑब्लिगेशन है कि भाई रिटर्न लगाना है हर साल, उसमें ये चीज़ें हमें दिखानी है, हमको ये डिडक्शन अवेलेबल है, ये हम क्लेम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि मिडिल मैन आते हैं और कई चीज़ें आपको स्कीम्स के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि आप ये डिडक्शन क्लेम कर लो, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो TDS का रिफ़ंड दिलाने के लिए कई लोग आके लोभ देते हैं लोगों को, तो जो इनोसेंट टैक्स पेयर होता है उसे लगता है कि सब सही है तो वो कर देता है। तो हम ये सब प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं कि भाई टैक्स पेयर को सही से पता हो। फिर हमने नया एक्ट भी एक निकाला, नया इनकम टैक्स एक्ट, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे इसमें। तो अब बहुत सरल सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है इनकम टैक्स एक्ट, तो कोई भी आदमी खुद ही पढ़ सकता है इस इनकम टैक्स एक्ट को और खुद ही समझ सकता है। क्या आपको लगता है कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम से टैक्स पेयर का इंक्रीज हो जाएगा? देखिए, ये एक वन टाइम प्रोग्राम नहीं है, हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और ग्रेजुअली थोड़ा स्टेप्स हम ज़्यादा ले रहे हैं। शुरू में हमने केवल एक ज़माना था कि हर कोई रिटर्न जो है प्रोसेस होता था, टैक्स रेट बड़े हाई होते थे, हमने भी अपने टाइम में देखा है 40% टैक्स। अभी रेट भी हमने कम कर दिया है, रिटर्न भी हम तुरंत रिफंड दे रहे हैं। तो बहुत सारे मेजर्स हैं, एक साथ हम आगे लेके जा रहे हैं और लोगों को भी समझा रहे हैं। तो धीरे होगा, जो बिल्कुल सोच रहे हैं वो अभी आ जाएंगे, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है उनको थोड़ा बहुत पता लगेगा, जो स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे हैं वो थोड़ा जान जाएंगे। तो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये नहीं कि ओवरनाइट हमको बहुत सारे रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन धीरे होगा, ये हमारी उम्मीद है और हमें कॉन्फिडेंस भी है कि ये होगा। थैंक यू सो मच। तारा न्यूज के लिए सचिन झोड़ापे, ब्यूरो रिपोर्ट। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु, स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया, जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।